नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर, IT हॉस्टल में दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों स्टूडेंट गुट के बीच यहां पर जमकर पथराव हुआ है। पथराव में दो छात्र घायल हुए और दोनों ही गुट थाने पहुंचे हैं शिकायत लेकर। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, देखिए किस तरह से दो गुट आपस में यहां पर भिड़ गए। इंदौर से बड़ी खबर है, IT हॉस्टल में दो गुट में यहां पर विवाद हुआ। दोनों गुट के छात्र घायल हुए हैं और थाने पहुंचे हैं दोनों गुट। तो इंदौर से ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कॉलेज में दो गुटों के बीच यहां पर विवाद हो गया और विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। पथराव में दो छात्र घायल हुए। दोनों ही गुट के छात्र थाने पहुंचे इस पूरे मामले की शिकायत लेकर। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आदेश जारी हुआ। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के स्कूलों में 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है और इस बीच ये बड़ी खबर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यह आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया। बड़ी खबर हरदा से, जहां कॉलेज में विद्यार्थी परिषद ने हंगामा किया है। कॉलेज स्टाफ के साथ यहां पर बहस हुई। एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। सरस्वती जी की फोटो नीचे पड़े होने से नाराज थे विद्यार्थी परिषद के छात्र, नाराज हुए और हंगामे के बाद कॉलेज स्टाफ ने यहां पर पुलिस भी बुलाई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरदा से बड़ी खबर है, कॉलेज में विद्यार्थी परिषद ने हंगामा किया है। कॉलेज स्टाफ के साथ यहां पर बहस हुई। एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। सरस्वती जी की फोटो नीचे पड़े होने से नाराज थे विद्यार्थी परिषद के छात्र, नाराज हो गए। हंगामे के बाद कॉलेज स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी से 29 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए खाद्य विभाग ने नया मोबाइल ऐप तैयार किया, जिसे राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऐप को खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो उचित मूल्य दुकान पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि नए राशन कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो लगेगी। तो राशन कार्ड धारकों के लिए यह खबर, जहां पर राशन कार्ड का नवीनीकरण होगा। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित करके बूथ के साथ यूथ जोड़ो अभियान चलाने जा रहे हैं। इसके लिए विधानसभा प्रभारियों के दौरे प्रारंभ हो गए हैं। इसमें ब्लॉक मंडलम स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और कमजोर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। इसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्य की जानकारी देने के साथ महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भाजपा सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाया जाएगा। युवा कांग्रेस को पार्टी से युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, परिणाम घोषित न होने, जांच पूरी न होने और स्वरोजगार के नाम पर धोखा देने के मुद्दे उठाए जाएंगे। बीजेपी ने यूथ कांग्रेस का अभियान को खोखला बताया। बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि यूथ कांग्रेस के साथ यूथ कभी भी नहीं जुड़ सकता। यह वही यूथ कांग्रेस है जिसका चुनाव के दौरान कार्यकर्ता भी बूथ पर नजर नहीं आता।
प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की, जिससे कहीं ना कहीं वो विफल साबित हुई है और देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इन युवाओं के बीच में जाके कांग्रेस की विचारधारा के बारे में हम बात करेंगे और युवाओं को आने वाली समस्याओं को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। उनके जो भी सुझाव होंगे उसको हम वचन पत्र में भी लेंगे और हमारे आने वाले चुनाव की रणनीति हम युवाओं के साथ मिलकर बनाएंगे। यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के पास में न तो यूथ है उनके साथ कोई, और न ही वो बूथ पे कहीं दिखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि उन्होंने इसी प्रकार के कार्यक्रम अनाउंस करे थे कि हम युवाओं को जोड़ेंगे, यूथ के बीच में जाएंगे, यूथ की ड्यूटी बूथ पर लगाएंगे, पर पूरे चुनाव में यूथ कांग्रेस ही नदारद रही। ये सिर्फ कागजी बातें हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। नर्मदापुरम के पावरखेड़ा कन्या शिक्षा परिसर में एक शिक्षक द्वारा आदिवासी छात्रा से बेड टच किए जाने का मामला सामने आया। जांच के बाद शिक्षक अशोक बाबू मिश्रा को आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने निलंबित कर दिया। IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। IBC 24 ने कन्या शिक्षक परिसर के शिक्षक की खबर को प्रमुखता से दिखाया। बता दें कि 10 जनवरी को शिक्षक ने एक आदिवासी बच्ची के साथ बेड टच किया। छात्रा की शिकायत पर प्राचार्य और अधीक्षिका ने शिकायत उपायुक्त को भेज दी। कार्रवाई में देरी होने के बाद कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना ने अलग से 3 महिला अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई। जांच की रिपोर्ट के बाद नीता कोरी डिप्टी कलेक्टर ने जांच में शिक्षक को दोषी पाया, जिसके आधार पर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को शिक्षक के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया। आयुक्त ट्राइबल में तुरंत शिक्षक शिव बाबू मिश्रा को निलंबित कर दिया। वहीं पूरे मामले में सहायक आयुक्त मोहित भारती की लापरवाही भी सामने आई। इसी आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। हमारे द्वारा 10 सदस्य दल गठित करते हुए एक जांच कार्रवाई की गई शिकायत प्राप्त होने पर। उस जांच कार्रवाई में जो भी शिकायत की गई थी वह सत्य पाई गई, और सत्य पाए जाने के कारण कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने आयुक्त महोदय को उनकी शिकायत भेजी थी, जिसके द्वारा आयुक्त महोदय द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया। इंदौर में एक रोचक मामला सामने आया। घर से नाराज होकर स्कूल की ड्रेस में अयोध्या जाने के लिए निकली 2 बहनों को ई-रिक्शा चालक ने पुलिस के हवाले किया। ये बच्चियां घर से नाराज होकर अयोध्या के लिए निकल गई। बच्चियों ने से महिला थाने में पूछताछ की गई तो बच्चियों ने बताया कि हम दोनों सगी बहनें, हमारा कोई घर में सुनता नहीं, इसलिए हम लोग परेशान होकर अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाने के लिए घर से निकले थे। बच्चियों ने सोचा कि अयोध्या में अभी हमें खाना और रहना फ्री में मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों बच्चियों और उनके माता पिता की काउंसलिंग कर उनके माता पिता को सौंप दिया। ई रिक्शा चालक को उन्होंने कहा कि हमें अयोध्या जाना है, आप रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। तो ई रिक्शा चालक जो कि एक सजग नागरिक निकले, उन्होंने उनको रेलवे स्टेशन ना छोड़कर सीधे महिला पुलिस थाना ले आए और महिला पुलिस थाना में सारी बात बताई। फिर उन बच्चियों के जो है मेरे माता पिता को बुलाकर उनकी भी काउंसलिंग की गई और बच्चियों की भी काउंसलिंग की गई। रीवा में साल 2016 में हुए अतीक खान उर्फ रॉकी की मौत की जांच सीआईडी ने पूरी कर ली। वारदात के 7 साल बाद सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है और केस का खात्मा के लिए लगाया गया, जिसमें आरोपी बनाया गया सिटी कोतवाली के तत्कालीन टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दी गई। बता दें कि एक मकान के कब्जे की घटना में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था, जिसमें रॉकी की पिटाई की गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। पुलिस उसे लेकर थाने गई, जिसके बाद उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई। इलाज के दौरान रॉकी की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। पीएम रिपोर्ट में भी चोट का जिक्र था। इसके बाद टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन 7 साल चली न्यायिक जांच में सीआईडी ने पाया कि पिटाई से उसकी मौत नहीं हुई थी, वो हार्ट अटैक का भी मरीज था और पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो अधिकृत थी। इसके बाद सीआईडी ने कोर्ट में अब इस केस की रिपोर्ट सौंपकर खात्मा लगाया है। शिकायत में उन्होंने लिखा कि अतीक अहमद को थाने में ही मार डाला गया था। जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई 14 तारीख फरवरी को और 302 का मुकदमा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ। मेरी विवेचना से यह पाया गया कि हत्या का कारण जो है वो मारपीट नहीं है। मैं खात्मा चाक करके उस खात्मा को सीजीएम महोदय रीवा के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। धमतरी जिला के बेलर गांव में साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यापारी से 2 युवकों ने उठाईगिरी की। दरअसल बेलर गांव के साप्ताहिक बाजार से घर जाते वक्त व्यापारी ने जेवर से भरा बॉक्स अपनी गाड़ी में रखा था। तभी बाइक सवार 2 युवकों ने व्यापारी को चकमा देकर जेवर से भरा बॉक्स लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। व्यापारी घटना की शिकायत पुलिस में की। वहीं मामले की गंभीरता
देखते हुए सिहावा पुलिस और साइबर टीम आरोपियों की जांच में जुट गई है। राजेंद्र गोलछा जो कि थोक के व्यवसायी हैं, सोने चांदी के कुछ आभूषण वो रखे हुए थे और 10-15 मिनट के लिए वो शायद नृत्य क्रिया के लिए थोड़ा देर के लिए इधर उधर हुए, तो उसी बीच में 2 व्यक्तियों के द्वारा उनका एक बेटी को उठा के उठाईगिरी की घटना को कारित किया गया है, जिस पर से अपराध कायम किया गया है और मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा के नेवनारा गांव में लोर नदी के पास एक महिला की जली लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी भावना गुप्ता, एसपी पंकज पटेल और एसडीओपी तेजराम पटेल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भिजवाया। मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई, पुलिस ने शिनाख्त करने में जुटी है। वहीं एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि टीम गठित कर वारदात की जाँच की जा रही है, जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा। एक जली हुई लाश महिला की मिली हुई थी, तो कल उसके बाद तत्काल इसके पहचान हेतु अलग अलग टीम गठित की गई है। चूँकि ये पूरी तरह से जली हुई है तो इसमें कभी तक इसका पहचान नहीं हो पाई। 4 टीम गठित की गई है जो अलग अलग हमारे ज़िले के अलावा पड़ोस के ज़िले में जाकर लगातार उसके संबंध में पतासाजी कर रहे हैं। अयोध्या में होने जा रहे श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 14 से 22 जनवरी के बीच सभी मंदिरों की सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सूरजपुर में सिलफले के हनुमान मंदिर में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सफाई की। वहीं खुर्शीपार के दुर्गा मंदिर में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और गरियाबंद के बाकुरा महादेव मंदिर में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने साफ सफाई कर अभियान में अपना योगदान दिया। सिलफिली के इस हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान जो 22 तारीख का दिन हम सब एक स्वच्छता अभियान चला के सूरजपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान जहाँ जहाँ पूजा करने का स्थल है वहाँ स्वच्छता अभियान चला के हम सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं कि 22 तारीख के दिन आप सब एक अलग उत्साह के साथ हम उस दिन को देखें। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का विराजमान तो अब हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगा उसके पहले भाजपा ने सारे मंदिरों के साफ सफाई का अभियान और सारे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अपने शहर में अपने इलाके में कोई भी मंदिर ना रहे जहाँ वो स्वयं जाकर के सफाई ना करे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में इंदौर के बड़े ग्वाल टोली राम मंदिर में बीजेपी नगर अध्यक्ष ने पहुंचकर साफ सफाई की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी श्रमदान किया। वहीं सक्ती के कलेक्ट्रेट में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत साफ सफाई की गई। कलेक्टर नूपुर राशि ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिसर में साफ सफाई की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 तारीख से लेकर तो 21 तारीख तक सभी हमारे मंदिर परिसरों की साफ सफाई एक ऐसा अभियान अपने हाथ में लिया है। उसी कड़ी में लगातार इंदौर के भी सभी मंदिरों में धर्मस्थलों पे ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। समाज पूरा हिंदू समाज समग्र इकट्ठा होकर और उसी के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सभी मंदिरों की सफाई कर रहे हैं। खबर मंडला से जाए कि बोतल आर्टिस्ट ने राम मंदिर की कलाकृति बनाई है। कलाकार त्रिलोक सिंधिया ने कांच की बोतल के अंदर अयोध्या के राम मंदिर का सुंदर मॉडल बनाया। त्रिलोक ने बताया कि एक बार चूहों ने उनकी कलाकृति को कुतर दिया था, तभी से उन्हें बोतल के अंदर सुरक्षित कलाकृतियां बनाने का विचार आया, जिसके बाद से कलाकार ने बोतलों के अंदर कई तरह की सुंदर कलाकृति बनाई। इसी तरह उन्होंने बोतल आर्ट से अयोध्या राम मंदिर का मॉडल तैयार किया, जो देखते ही बन रहा है। मंदिर आदि चीजें बना कर रखा हुआ था, तो उसको चूहे जो वगैरह काटते थे, तो क्यों ना मैं सोचा कि इसको ऐसा रूप दूं कि ये सुरक्षित भी रहे और अच्छा भी दिखे। तो पहले मैंने लेम की बोतल के अंदर बनाया, उसके बाद फिर कांच की बोतल में कोशिश किया
और बहुत प्रयास किया, उसके बाद फिर कांच की बोतल में भी बन गया। खरगोन के बड़वाह निवासी एक दिव्यांग चित्रकार ने अयोध्या के राम मंदिर के भव्य पेंटिंग उकेरी। दिव्यांग चित्रकार आयुष कुंडल ने अपने पैरों से ब्रश के सहारे राम मंदिर की तस्वीर उकेरी है और इसे बनाने में आयुष कुंडल को करीब 8 दिन लगे। इस पेंटिंग में आयुष ने अयोध्या में बन रहा भव्य मंदिर को दर्शाया ही है, साथ ही मंदिर में प्रवेश करते राम लक्ष्मण सीता भी दिखाए हैं। वहीं द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर स्वागत की मुद्रा में दर्शाया गया। आयुष की इच्छा है कि यह पेंटिंग में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेंट करें। इसके लिए कलाकार आयुष की माता जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर पत्र भेजकर समय भी मांगा है। आयुष ने राम लक्ष्मण और जानकी की पेंटिंग बनाई है और उनका मंदिर भी बनाया है। केवल एक पेड़ है जो भगवान की दया से, मतलब भगवान की आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है कि उसकी सहारे से ही पूरी पेंटिंग मतलब लिख भी लेता है, पेंटिंग बना लेता है। पेंटिंग बनाई है कि मैं अपनी खुशी भी जाहिर करूंगा और अपनी कला भी मोदी जी तक पहुंचाऊंगा और वो भी शायद मेरी पेंटिंग देख के खुश होंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले देश भर के मंदिरों में साफ सफाई का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह तक मंदिर को नर्मदा जल से साफ किया जा रहा। माना जा रहा है कि राम के अयोध्या आगमन पर भगवान शिव ने खुद फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया था, जिसके चलते ओंकारेश्वर में विशेष अनुष्ठान की तैयारी चल रही। मंदिर के गर्भगृह समेत पूरे परिसर को मां नर्मदा के जल से धोया जा रहा। 500 वर्ष के इंतजार के पश्चात अयोध्या नगरी में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर द्वारा पूरे मंदिर को नर्मदा मैया से जल से स्नान करके आतिशबाजी दीपदान करके अभिषेक पूजन करके हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग उस पर्व को मनाएंगे। हम सब उसके अंदर प्रशासन मंदिर ट्रस्ट द्वारा पूरे मंदिर को नहलाया जा रहा है नर्मदा जल से। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में राम भक्त अलग अलग तरह के उपहार बनाकर भेंट कर रहे हैं और इसी कड़ी में बैतूल जिले के मातंग समाज ने भी मां शबरी के नाम की 1751 ग्राम वजनी चांदी की झाड़ू तैयार करे, जिसे 20 जनवरी को बड़ी शोभा यात्रा निकालकर बैतूल से रवाना किया जाएगा। झाड़ू 108 चांदी के पतली तारों से बनाई गई है। झाड़ू तैयार होने के बाद महाकाल मंदिर उज्जैन में इसकी पूजा अर्चना की गई। अखिल भारतीय मातंग समाज की ओर से प्रभु श्री राम जी के दरबार में यह विश्व की पहली चांदी की झाड़ू रहेंगी जो श्री राम दरबार में भेंट की जा रही है और यह 108 चांदी की लकड़ियों से निर्मित यह झाड़ू रहेंगी। और यहाँ जो सोच है यहाँ के बैतूल समाज के लोगों द्वारा और यहाँ झाड़ू का नेतृत्व बैतूल जिले से ही हो रहा है। इतिहास रामायणों में ये दर्ज है, वर्णित है कि मातंग ऋषि या मातंग समाज के जो लोग थे, माता सीता को ढूंढने में उनका जो योगदान रहा, वो योगदान कहीं ना कहीं उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण रहा। अतः हम इसीलिए इसी करीबी को दर्शाने के लिए भगवान राम के सेवा में यह झाड़ू अर्पण करना चाह रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में लोग तरह तरह के उपहार अयोध्या भेज रहे हैं। ऐसा ही एक उपहार बैतूल के बांस कला शिल्पकार ललित सोनी ने तैयार किया, जिसे जल्द ही अयोध्या भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित ललित ने बांस से पुष्पक विमान की कलाकृति बनाई है। ललित ने 10 दिनों की मेहनत से बांस से पुष्पक विमान बनाया, जिसे वो उपहार के रूप में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बांस शिल्प के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है विश्वकर्मा अवार्ड, सर वो मुझे प्राप्त हुआ है 2018-19 में। और जो हमारा प्रोडक्ट है सर पूरे भारत भर में हमारी वेबसाइट है बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके माध्यम से सर सेल होता है। जो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ हुआ करता सर पहले कभी दंडक वन का पार्ट हुआ करता था, जिसमें राम जी ने अपना काफ़ी लंबे समय का वनवास यहाँ पर बिताया है और राम जी के पैर कभी हमारी धरती पर रखे हुए, तो इसलिए भी हमारी धरती काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी को सोचकर सर मैंने कलाकृति का निर्माण किया है। देवास में कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान ने 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ शुक्रवार की शाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही सीएम ने सभा को संबोधित किया। वहीं संगीत सभा की शुरुआत में शास्त्रीय गायक भुवनेश कोमकली का गायन हुआ। बता दें कि 3 दिन तक चलने वाली इस आयोजन में कई कलाकार अलग अलग वाद्य यंत्रों पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान गायिका कड़पिनी
कोमकली ने बताया कि वर्ष 2024 पद्म भूषण पंडित कुमार गंधर्व का शताब्दी वर्ष है। 8 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान देश के कई शहरों में शताब्दी के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित कर रहा और इसी क्रम में 19, 20 और 21 जनवरी को देवास में आयोजन हो रहा। इसमें देश विदेश से कुमार जी और उनके संगीत को चाहने वाले संगीत प्रेमी पहुंचेंगे। मैं उनसे बड़े आदर के साथ सर पर अपनी ओर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए भी आयोजकों का आभार मानता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपनी ओर से आपका पुनः एक बार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये शताब्दी में अभी आपने अपने स्तर पे कर लिया है। आप इस सरकार के लेवल पे भी आप मेरे से इस संबंध में कोई मदद चाहेंगी तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं इस पूरे आयोजन में सरकार को भी भागीदार बनाना चाहूंगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं गर्भवती महिलाओं में भी इस दिन डिलीवरी कराने का क्रेज देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर में इस दिन को यादगार बनाने के लिए जिन गर्भवती महिलाओं में डिलीवरी 22 जनवरी के आसपास है, वो भी चाह रहे हैं कि उनके घर नए मेहमान का आगमन 22 जनवरी को ही हो। यही कारण है कि ऐसे लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डिलीवरी वैसे तो अपने तय समय पर ही होती है, लेकिन कुछ ऐसी गर्भवती जिनका टाइम पूरा हो गया है और उनका सीजा से डिलीवरी होना है, उनके लिए 22 जनवरी का दिन तय किया गया है, लेकिन सभी की उसी समय पर डिलीवरी हो ये संभव नहीं है। 22 तारीख को आगे पीछे डिलीवरी का डेट था, तो हम लोग चाह रहे हैं कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को डिलीवरी का प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है और फिलहाल इंडिया नहीं, फॉरेन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। एक बहुत दिनों का वेट करके हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो इसलिए इस उत्सव को हम लोग और बेहतर तरीके से मनाना चाह रहे हैं। लोगों का जिनका भी डिलीवरी डेट अब 22 जनवरी के आसपास आ रहा है, तो सबका प्रेफरेंस वही रह रहा है कि उसी दिन सब करवाना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा महोत्सव है जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। पूरा देश उत्साहित है, सारे लोग उत्साहित हैं। राम जी का जन्म हुआ था, तो सब चाहते हैं उनके बच्चों का जो जन्मदिन भी उसी दिन मनाएं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश भर में उत्सव की तैयारी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में महिलाओं में 22 जनवरी के दिन डिलीवरी का क्रेज देखने को मिल रहा है। जिन महिलाओं की डिलीवरी डेट 22 जनवरी के आसपास है, वो अपनी डेट प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेड्यूल करवा रहे हैं। अस्पतालों की ओर से भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। नवजातों के लिए राम सीता के कॉस्ट्यूम मंगवाए गए। अस्पतालों की बात करें तो जयरोग अस्पताल में 22 जनवरी को 65 से 70 महिलाओं की डिलीवरी होगी, तो वहीं जिले में 180 से 200 महिलाओं की डिलीवरी संभावित है। इधर गर्भवती महिलाओं का मानना है कि इस दिन जन्म लेने वाली संतान भाग्यशाली और पराक्रमी होंगे। उस दिन जितने जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनके लिए हमने कुछ स्पेशल एक सरप्राइज गिफ्ट उनको देंगे, जिससे जो कम से कम उनके उस दिन पैदा होंगे उस समय उनके फोटोग्राफ्स भी होंगे, तो उनकी चिरस्मृति में रहे। और यह भी तय किया है कि जो माताएं हैं, जो प्रसूताएं हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं, 2-3। मेरी पूरी फैमिली यही चाहती है 22 जनवरी को डिलीवरी हो मेरी, और डेट भी 22 जनवरी दी है नर्स ने। दुनिया खुशी मना रही है, इतने दिनों भगवान राम 500 साल बाद आ रहे हैं। अगर 22 जनवरी को जहाँ बहुत बड़ी हमारे स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, मेरी बहू के लिए भी बड़ी बात होगी। उस दिन डिलीवरी हो तो सारा देश, सारा विश्व उस दिन का बर्थडे मनाए। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सरगुजा संभाग में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सूर्य की चमक सरगुजा संभाग में नहीं पड़ी। मौसम वैज्ञानिक एम.ए. भट्ट ने बताया कि इस समय छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावशील है और यही कारण है कि सूर्य की किरणें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और ठंड का एहसास दिन में भी ज़्यादा हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसे में साफ है कि लोगों को ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है और इसके चलते पिछले दिनों कुछ वर्षा हुई है और कुछ क्षेत्रों में आज भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना खास करके मध्य छत्तीसगढ़ में है। और इसके साथ ही उत्तर से हवा भी, ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, तो उससे तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। पिछले दिनों तापमान 10 डिग्री के ऊपर चला गया था, आज एक बार फिर तापमान में गिरावट हुई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।